अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले बात कर लेंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने पहले एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी परवाज़ ने फैसल एयरबेस पर लैंड किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध ने शहबाज शरीफ को BRT और कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने BRT की तकमील और बसों की खरीदारी में वफाक के ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। मुराद अली शाह की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ीर आला हाउस में मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बताया कि BRT रेड लाइन के लिए 250 बायो हाइब्रिड बसेस खरीदी जाएंगी। ये प्रोजेक्ट 22.5 किलोमीटर का होगा, जिसके 23 स्टेशन होंगे। प्रोजेक्ट के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी जाएंगी। इन बसेस की खरीदारी पर 108 अरब रुपए खर्च होंगे। कराची सर्कुलर रेलवे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दी गई ब्रीफिंग में वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बताया कि कराची के ट्रैफिक का मसला और BRT सर्विस की कामयाबी KCR पर मुनहसर है। वफाकी हुकूमत ने KCR प्रोजेक्ट 201 अरब रुपए की लागत से PPP मोड पर मंजूर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के शाना बशाना खड़ी होगी। सिंध के जो तरक्याती काम है उनकी आज शाह साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मगर ब्रीफ प्रेजेंटेशन दी और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ट्रांसपोर्टेशन में और पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें और दूसरे मंसूबों में बहुत शाह साहब मेहनत है, उनकी टीम मेहनत से काम कर रही है और मैंने उनको यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह हम फेडरल गवर्नमेंट में जिस लायक भी हैं हम इंशाअल्लाह हैंड होल्डिंग करेंगे और आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म से बसों की खरीदारी के लिए 50% अखराजात देने की दरख्वास्त की, जिस पर शहबाज शरीफ ने बसों की खरीदारी में वफाक के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने नए साल की PSDP में सिंध के तरक्याती प्रोजेक्ट शामिल करने की भी यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज़ का दौरा किया। वज़ीर आज़म और MQM की क़यादत के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। MQM पाकिस्तान से किए गए मुआहदे पर भी बातचीत हुई। मज़ीद तफ़सीलात अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैदराबाद में वाक़े MQM पाकिस्तान के मरकज़ पहुँचे, जहाँ MQM की मरकज़ी क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमाओं से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देने पर MQM क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत MQM से किए गए मुआहदे पर भी बातचीत की गई। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी तरजीह मुआहदे पर अमल दरामद कराना है। गवर्नर या किसी ओहदे की बात आई तो मुशावरत से मामला तय होंगे। वजारतें गवर्नरशिप ये हमारी सानवी हैसियत रखती है, लेकिन अगर काबीना में शामिल होकर अपने मुआहदों पर अमल दरामद होते हुए देखना पार्टी ने तस्वुर किया, राब्ता कमेटी ने महसूस किया, तो वो हो सकता है अगले किसी मरहले में उस पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने मुख्तसिर दौरे से इत्तेहादियों की ढारस तो बंधा दी। अब देखना यह है कि MQM से किए गए मुआहदों पर अमल दरामद कब किया जाता है। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कराची आते हुए दौरान परवाज इजलास मरियम नवाज ने तस्वीर शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा कि जब मुल्क का दर्द और फिक्र हो तो इस तरह काम किया जाता है, एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया जाता, क्योंकि ये वक्त कौम की अमानत होता है। शाबाश शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में MQM के मरकज़ आमद नहायत ही खुश आइंद है। MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म की कराची आमद को खुश आइंद करार देते हुए शेर सुना दिया। शहबाज शरीफ की आमद और फौरी तौर पर आमद ये बहुत
बहुत ही खुशहाली है कोई शेयर हो जाए इस मौके पे, कोई शेयर हो जाए और इसमें जो है इसमें जो है वो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने कहा कि बरतानिया और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए अहम है। इमरान खान के बतौर वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया से, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके ताउन से मशकूर हैं कि बरतानिया नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान से इस वक्त 75 साला ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंतज़ामी उमूर महारत से चलाने के साथ साथ गुलकारी और शायरी का भी शौक़ रखते हैं। कई मौक़ों पर शहबाज शरीफ ने गुलकारी करके सुनने वालों को मसरूर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतज़ामी उमूर चलाने के माहिर तो हैं ही, साथ ही शेर व शायरी और गुलकारी का बेहतरीन शगुफ भी रखते हैं। 2018 की इंतखाबी मुहिम में नारोवाल में एक जलसे में शहबाज शरीफ ने गुलकारी करके अपने चाहने वालों के दिल मोह लिए थे। वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। इसी तरह एक तकरीब में भी शहबाज शरीफ ने माइक थाम कर अपनी आवाज का जादू जगाया था। साल 2012 में भी शहबाज शरीफ ने जलसे में अंग्रेजी में नज़्म सुनाकर सबकी दाद वसूल की थी। अप्रैल को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ ने इजहार ख्याल किया तो आखिर में ये शेर भी पढ़ा। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। इमरान खान आंख में आंख डालकर बात करता है। इमरान खान की जान को खतरा है, इमरान खान को जेल में भी डाल सकते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दिया, कहा इस्तीफ़ा लिखकर इमरान खान को दे दिया है, जिस दिन इस्तीफ़े कबूल हुए पहला मेरा होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि जो मुनहरिफ हुए वो किस मुंह से सियासत करेंगे। वो असली और नस्ली नहीं होता जो बुरे वक्त में साथ ना दे। लोग अब उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते जो दावे कर रहे हैं कि हमारे वोटों से हुकूमत बनी है। PTI की हुकूमत के खात्मे पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। लोग अपने पासपोर्ट फाड़ रहे हैं। शेख रशीद की नून लीग की हुकूमत पर तनकीद, कहा यकीनन अब मुल्क पर डॉलरों की बारिश होगी। इमरान खान कॉल देगा और इस्लामाबाद की कॉल देने से पहले उसकी जान को भी खतरा है और उसको जेल में भी डाल सकते हैं। मेरी अपनी पार्टी है, जब तक इमरान खान डटा हुआ है इमरान खान की ज़ात तक मैं साथ। इमरान खान इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहता तो मैं भी इस हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहता। ये फैसला इमरान खान का, पार्टी मेरी अपनी है, उसका फैसला है, मुझ पर लागू है और मैं इमरान खान को रेजिग्नेशन लिख कर दे चुका। देखें, लोग इलेक्शन देख रहे हैं, इन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि इनका वक्त लंबा हो, लेकिन नारा बदल गया। वो कह रहे थे इलेक्शन कराओ, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, अब हम कह रहे हैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इलेक्शन कराओ। देखें ना किस तरह बड़ा जाविया बदल गया है। कभी आपने सोचा कि ये हमें ताना देते थे कि इमरान खान सिलेक्टेड है इलेक्शन कराओ, हम अब कहते हैं आप इम्पोर्टेड हैं इलेक्शन कराओ। होना वही है जो आपको पता है अल्लाह को मंजूर है, जो हमारे इस्लामी दोस्तों ने फैसले करने हैं वही होना है।
साबिक वज़ीर इत्तलात व कानून फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने खत पर तहकीकात नहीं की तो आइन के साथ खिलवाड़ होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में विकीलीक्स 2008 में सामने आए। विकीलीक्स के मुताबिक फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने अमरीका को अपनी खिदमात पेश की हैं। कब साजिश शुरू हुई और कैसे यहाँ तक मामलात पहुँचे पता लगना चाहिए। फवाद चौधरी ने मुतालबा किया कि सुप्रीम कोर्ट कल ही खत पर कमीशन बनाए। पाकिस्तान को नए इंतखाबात तक लेकर जाना मंजिल है। अगर हम इस साजिश के पीछे हमारे इदारों ने, ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर इसकी एक जामे तहकीकात नहीं की तो मैं ये समझता हूँ ये पाकिस्तान के अवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होगा और पाकिस्तान के आइन के साथ एक खिलवाड़ होगा। अगर आप विकीलीक्स को देखेंगे तो भी आपको एहसास होगा कि किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने और शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने और आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर अपनी खिदमात पेश की अमरीका को कि अगर आप हमें बना दें तो हम पाकिस्तान को ऐसा करेंगे। वो ख़त अब पाकिस्तान के तमाम अहम इदारों के पास है। कासिम सूरी साहब ने कल वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा है। सबसे अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान चाहे रात को अदालत लगाएं चाहे दिन को अदालत लगाएं, लेकिन एक मजबूत कमीशन बनना चाहिए जो इस खत के ऊपर तहकीकात करे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनते ही पहले दिन 3 कैंप ऑफिस डिक्लेयर किए और 3200 एहलकारों को अपने मुख्तलिफ घरों पर तैनात कर दिया। उनके इक़्तिदार के पहले दिन में ही चीनी महंगी हो गई है। हम्माद अजहर ने मजीद कहा कि लोगों का रद्द-ए-अमल देखकर उनके इत्तेहादी भी घबराए हुए हैं। पंजाब हुकूमत में जो हमारे चंद वजारत आला के उम्मीदवार नाराज़ होने पे गए थे कि मुझे क्यों वज़ीर आला नहीं बनाया, अब इतलात आ रही हैं कि वहाँ उन पर भी तशद्दुद शुरू हो गया और वहाँ पे हाथापाई की रिपोर्ट्स आ रही हैं और शदीद इख्तलाफात की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हमें ये मालूम है कि आपके इस वक्त आपको वज़ीर नहीं मिल रहे। लोग पब्लिक का रद्द अमल देख के आपके एलाइज भी घबराए पड़े हैं और वो कहते हैं कि हम इस गुनाह बिलज़्ज़त में आपके साथ शिरकत नहीं करेंगे। 3200 सिक्योरिटी गार्ड और उससे पहले मैं बता चुका हूं कि पहले दिन 3 अपने कैंप ऑफिसर्स डिक्लेयर कर दिए गए। अमेरिका ने डू मोर का मुतालबा कर दिया, अपनी ही हुकूमत से, अपनी ही नॉमिनेटेड हुकूमत से डू मोर का मुतालबा कर दिया। ये अभी सिर्फ 2 दिन गुजरे हैं और ये मंजर जो है ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फौरी तौर पे इंतखाबात की तरफ जाएं, इनसे नहीं संभाला जाना। मैं वाज़ेह आपको बता रहा हूँ, इनसे नहीं संभाला जाना। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि नून लीग ने सरकारी मेहमान बनाया, जान से मारने की कोशिश की। माजी की हिमाकतों को भूलकर आगे बढ़ना ही मुल्क के मफाद में है। निजी टीवी को इंटरव्यू में आसिफ जरदारी ने कहा, इमरान खान को इसके झूठ ले डूबे। पीपल्स पार्टी विफाक की सियासत करती है, कौम में तकसीम पैदा करने का किसी को फायदा नहीं होगा। आई डोंट नो इमरान खान के माइंड में क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर उनके एडवाइजर्स जो थे ना वो नॉवेस्ट है, दे आर नॉट पॉलिटिकल बीइंग्स। तो वो दे डोंट अंडरस्टैंड इन पॉलिटिक्स यू कैन बी पॉलिटिशियंस मेक हॉरिबल बेड फेलोज, तो कभी भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। नफरत तो अभी हमें इमरान खान से नहीं है, हमें उसकी सोच से नफरत है। हमें उसकी सोच से, कौम को जो उसने एक मादर पिदर आजाद जिसे कहते हैं वो कर दिया है, उससे नफरत। पीटीआई रहनुमा सैयद जहूर अहमद आगा गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। गवर्नर बलूचिस्तान ने अपना इस्तीफ़ा सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। सैयद जहूर अहमद आगा का कहना था कि मेरी खिदमात मुल्क व कौम के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगी। वेलकम बैक। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग से मंसूब ऑडियो क्लिप जाली है, रियासती इदारों को निशाना बनाने की गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने भी फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम को दुश्मनों की साजिश करार दिया है। अपने ऑडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मेरे और फौज की आला क़यादत के खिलाफ मज़मूम बयानात जो सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। फौज मेरी पहचान और शान है और इसका एक एक
सिपाही और अफसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। फौज को बदनाम करना और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना मेरे नज़दीक इंतहाई बद अखलाकी है। जनरल असलम बेग ने कहा कि जब तक जिंदगी है फौज की शान और हक में मेरी जुबान और दिमाग हक बात कहते रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग से मंसूब ऑडियो क्लिप जाली है। ये रियासती इदारों को निशाना बनाने की गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। जनरल रिटायर्ड असलम बेग ने भी फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली मुहिम को दुश्मनों की साजिश करार दिया है। अपने ऑडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मेरे और फौज की आला क़यादत के खिलाफ मज़मूम बयानात जो सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। फौज मेरी पहचान और शान है और इसका एक एक सिपाही और अफसर मेरे लिए काबिल एहतराम है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली का इजलास 16 अप्रैल से पहले कराने की आपको बताएं कि हमजा शहबाज की इस्तदा मुस्तरद कर दी और हुक्म दिया कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक 16 अप्रैल को ही होगा। अदालत ने हुक्म दिया कि इजलास की सदारत डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी करेंगे। ज़ैनुल आबदीन रिपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज और दोस्त मजारी की अलग अलग दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। अदालत ने हमजा शहबाज की इजलास शेड्यूल से पहले कराने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी 16 अप्रैल के इजलास की सदारत करेंगे और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए राय शुमारी करेंगे। डिप्टी स्पीकर का जो कदम था वो भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उसको आइन के मुखालिफ करार दिया है। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 133 एंड सब आर्टिकल 6 और 7 और जो इलेक्शंस हैं वो 16 को होंगे और उनको कहा गया कि अगर कोई इंतजामिया डिप्टी स्पीकर से तावन नहीं करती सेक्रेटरी या जो भी है तो वो फिर कानून के मुताबिक डिप्टी स्पीकर के पास सारे इख्तियारात हैं कि वो उसको इख्तियार दिए जाएंगे। अदालत ने फैसले में हिदायत की कि किसी भी रुकन असम्बली को वोट के हक से महरूम न रखा जाए। तमाम फ्रीकैन और अमला गैर जानबदारी से अपने फराइज अंजाम दे। काफ लीग ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। शॉर्ट ऑर्डर जो है ना ये ऑर्डर है, इसके खिलाफ ICA फाइल हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें डिटेल जजमेंट की इंतजार करना पड़े। हम कल इंशाल्लाह ICA फाइल करके इस आर्डर को पार्शियली जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। अदालत ने हिदायत की कि 15 अप्रैल रात 11 बजे तक असम्बली में तोड़ फोड़ की मुरम्मत मुकम्मल कराई जाए। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, GTV न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने सूबे सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का शेड्यूल जारी कर दिया। 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून 2022 को होंगे। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 10 से 13 मई तक जमा करा सकते हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 16 से 18 मई तक होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 28 मई को जारी किए जाएंगे। इंतखाबात के नताइज का ऐलान 30 जून को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सूबा सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में कुल 14 अजला में इंतखाबात होंगे। जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, लाड़काना, गोटकी, खैरपुर, सखर, नौशेर फिरोज, शहीद बेनजीराबाद, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, थरपारकर और कश्मोर शामिल हैं। मज़कूरा अजला में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून 2022 को होंगे। बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी 10 से 13 मई तक मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा कराए जाएंगे। पब्लिक नोटिस 26 अप्रैल को रिटर्निंग अफसरान अपने दफातर में जारी करेंगे। कारोबारी खबरें शामिल करें। इंटरबैंक में डॉलर का भाव मजीद 20 पैसे कम हो गया। कारोबार बंदिश पर डॉलर का भाव 181 रुपये 82 पैसे रहा। 7 अप्रैल की इख्तितामी कीमत से डॉलर का भाव आज तक 6 रुपये 35 पैसे कम हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपये 50 पैसे कम होकर 182 रुपये है। मुल्क में गुज़िश्ता रोज सोने की कीमत में 1400 रुपये की बड़ी कमी के बाद आज सोने की फी तोला कीमत में इजाफा हो गया। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 350 रुपये इजाफे के बाद मुल्क में 1 तोला सोने का भाव 1,30,350 रुपये और 10 ग्राम सोने का भाव 300 रुपये इजाफे से 1,11,754 रुपये है। कल के मजबूत रुझान के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी दिन रहा। 100 इंडेक्स 241 पॉइंट्स कम होकर 46,165 पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 43 अरब रुपए कम हुई।
साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर में बेहतरी नई हुकूमत की वजह से नहीं है। सियासी बेयकीनी खत्म हुई तो डॉलर की फरावानी हुई। रुपए के मुकाबले में अभी भी डॉलर महंगा है। डॉलर का रेट 172 से 174 रुपए के दरमियान होना चाहिए। फंडामेंटल ये है कि 930 बिलियन रुपया बनाया है इन्होंने आफ्टर टैक्स। इस दफ़ा ये पिछले साल का है, इस साल उससे भी ज़्यादा बन रहा है। आपकी एक्सपोर्ट जो हैं वो इस दफ़ा 31-32 बिलियन पे जाएंगी। मर्चेंडाइज ग्रोथ हो रही है। एक प्रॉब्लम इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, जैसे वो नीचे आएंगी आपका ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी नीचे आएगा और आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे आएगी। ग्रोथ हो रही होगी तकरीबन 4 से 5% पे, और यही वजह है कि ऑपोजिशन को ये मालूम है कि हम बॉटम अप भी कर रहे हैं, सारी दुनिया के नीचे वालों के लिए भी कर रहे हैं। उनकी गेम ख़त्म हो जाएगी 6-9 महीने खत्म। इसलिए वो चाह रहे थे कि अरे इमरान खान को इस वक्त डीसीट किया जाए, कि हमने कहा कि हम जो ग्रेजुएट्स होंगे उनको हम जो है एक साल का हम इंटर्नशिप देंगे। ये प्रोग्राम भी हमने डाला था बीच में। ये कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, ये नीचे से ग्रोथ आनी थी। कह रहे थे कि अगर हम आएंगे तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, और हम बेसिकली वो तो ये कह रहे थे हम गवर्नर को भी निकाल देंगे। तो ठीक है, अब घोड़ा भी है और मैदान भी है। जब आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते हमारे पास टाइम लगा, उससे हमारे रिटार्डेशन हुई है। 40 साल जो बैठ के गए हैं वो तो ये प्रॉब्लम उस वक्त भी थे, और हमने कम से कम सोचना शुरू किया है, उसके ऊपर हमने प्लान बनाने शुरू किए हैं। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और बात कर लेंगे खेल से जुड़े खिलाड़ियों की। शाहिद आफरीदी ने अपने होने वाले दामाद शाहीन शाह आफरीदी के लिए घर पर इफ्तार का खुसूसी एहतमाम किया। इफ्तार की तस्वीर दोनों क्रिकेट स्टार्स ने अपने समाजी राबते की वेबसाइट पर शेयर कर दी। तस्वीर शेयर करके शाहिद आफरीदी ने मुल्क और कौम के लिए सलामती की दुआ भी की। बलोची चप्पल को कराची की शूज मार्केट में जगह बनाते हुए आधी सदी लग गई। बलोच सकाफत के रंगों में ढली लेदर से बनी कढ़ाई वाली ये चप्पल किस किस नाम से जाने जाती है और किन मराहिल में कारीगरों के हाथों से निकलकर गाहक के पांव तक पहुंचती है, जानते हैं हनीफ माजोटी की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके लियारी की गरीब शाह मार्केट में बलोची चप्पल की ये दुकान गुज़िश्ता 50 बरस से कायम है। यहाँ कारखाने में कारीगर हाथों के हुनर और पाँव की पकड़ से चमड़े को मुख्तलिफ अंदाज से काट और जोड़कर खूबसूरत रंगो नक्श निगार करके बलोची चवट बनाते हैं। दुकानदार का कहना था कि बलोची चप्पल को चवट कहा जाता है, जो बराहवी का लफ्ज है। बलोची चवट में नूरजी, बाला कट, मरी कट, बुकटी कट, मैंगल कट और साइड जॉलर चवट को मजबूती और खूबसूरती के हवाले से ज्यादा पसंद किया जाता है। बलोची में हमारे पास मरी स्टाइल है, बुकटी है, इसके अलावा और बहुत सारी डिज़ाइनें हैं। डिपेंड करता है क्वालिटी पे और काम पे। चवट लफ्ज़ है बरोई ज़ुबान का। असल में ये हमारी बलूची में बरोई ज़ुबान है, उसमें कहते हैं चवट। ये भी चवट कहलाती है, बलूची भी चवट कहलाती है। बलूची चप्पल खरीदने के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि ये खूबसूरत होने के साथ पहनने में पायदार और मुलायम होती है। पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती है। मैं जब 9 से 10 साल का था तब से नौरोज़ी चप्पल पहनता हूँ। हमारे बलूची सकाफ़त का ये बेस्ट चप्पल है। सर मैं यहाँ पर चंपल लेने आया हूँ, बोलान चंपल वाले के पास आया हूँ। गरीब शाह में लियारी का इलाका है ये, और गरीब शाह में मतलब ये बोलान चंपल वाले, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। ये बलोची चंपल है, यहाँ पर हमने एक पसंद की है, यहाँ पर पड़ी है नौरोज़ी कट। ईद हो या शादी ब्याह का मौका, कराची के शहरी खूबसूरत मलबूसात के साथ बलोची चवट पहनने को तरजीह देते हैं, और खास तौर पर ईद पर तो इसकी ज्यादा खरीदारी की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ हनीफ माचोटी, GTV कराची। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।